हेलो फ्रेंड्स, आज मैथ में जीरो से हीरो बनने तक के सफर में आज हम पढ़ेंगे अनुपात एंड समानुपात, जिसे इंग्लिश में बोले तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें देखिए यहाँ पे अनुपात जो हम पढ़ते हैं अनुपात, और इसे इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं, और समानुपात को ही हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। यहाँ पे अनुपात यानी जैसे हम जो साइन लगाते हैं ये अनुपात होता है। अगर समानुपात में जैसे ये साइन हम लगाते हैं तो समानुपात होता है, ठीक है। अब इसमें जैसे अनुपात वाले यानी रेशियो में अगर आप जैसे लिख दिए 2:3, इसका मतलब क्या हुआ कि 2/3, यानी दो वस्तु है उसको 3 बंदों में हिस्से में बांटना है। यानी दो भाई है, दो भाई को या फिर यहाँ पे दो मतलब आम है, उसको 3 बंदों के बीच में डिवाइड यानी बांटना है। ये क्या हो गया। और समानुपात में होता है, मैं अब आगे आप लोगों को ये डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे 2/5। अब यहाँ पे जो इक्वल वाली साइन होती है यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हैं, ओके। ये 2 संबंधित 3, और आपको ये जो 4 सिंबल आते हैं यहाँ पे जैसे ये इक्वल हो गया, ये काम करता है। जैसे 2 संबंधित 3 हुआ और यहाँ पे 5 संबंधित 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 संबंधित 3 इक्वल 5 संबंधित 10। इसका मतलब यही है, ये लिख लो यही। तो ये जो साइन है हमारा समानुपात यानी प्रोपोर्शन, और ये हमारा जो साइन है ये रेशियो, यही होता है। इसमें जो क्वेश्चन बनता है जेईई में या फिर यहाँ पे एसएससी जीडी जो अभी एग्जाम आने वाला है इसमें भी, और एसएससी में भी है ना, ये बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही उनका ये रहता है कि अगर यदि यानी बोले तो ए संबंधित बी, अगर हमारा 3:5 एंड बी रेशियो सी 7:11 है, तो हमें ये फाइंड करने के लिए क्या देते हैं कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा। अगर आपको ऐसे वैल्यू निकालने के सिंपल तरीके से मैं अभी बता रहा, जिससे आप इजी तरीके से आप बता भी सकते हो, और नहीं तो आप एक मैं बता रहा कि इसको सबसे पहले मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा इसको करने के लिए, ओके। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे मानिए ए संबंधित बी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है बी संबंध सी, यानी ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। तो यहाँ पे क्या है कि ये 3:5 है, और ये बी अनुपात सी, ये हमारा क्या है 7:11 है। इसमें अगर हमको सेम करना है, सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे ये 3:5 7:11 अलग अलग है, ये तो सेम है नहीं। अगर सेम होता तो मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर सेम नहीं है 3:5, इसका कोई भी अनुपात सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें इस वाले अनुपात में हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 से, यानी इससे करेंगे, और इस वाले में मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे हम 5 से, यानी इस वाले पार्ट से इसमें मल्टीप्लाई 7 से इसमें, ताकि ये सेम हो जाए। देखिए कैसे 7 × 3 क्या हो जाएगा 21, और यहाँ पे 7 से 5 में करेंगे तो 35, ठीक है। और यहाँ पे 5 से 7 से करेंगे तो 35, और 11 में 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 55। तो हमारा ये देखिए 35 सेम हो गया, ये हमारा क्या हुआ सेम। तो अब हमारा क्या होगा, जैसे ए बी सी का निकालना था, तो ये हमारा
फर्स्ट तो 21 हुआ, 21 अनुपात, और सेकंड ये तो 35 है, और लास्ट क्या है 55। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा 21 संबंधित 35 अनुपात 55, यानी 21:35:55। इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, बहुत इजी तरीके से आप लोग कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन इजी तरीके से। कैसे? इसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सबसे पहले लिखेंगे ए संबंधित बी संबंधित सी, ये हमें पूछा है। तो ए और अनुपात बी क्या है 3 अनुपात बी अनुपात सी, तो बी अनुपात अनुपात 11 है, तो 7 अनुपात 4। तो अब यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लोर है, ये क्या है फर्स्ट, और ये हमारा सेकंड फ्लोर। तो इसमें जंप तो करेगा नहीं ना, जब भी अगर यहाँ से इसे आना है तो जंप नहीं करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा, फिर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई ही करना है। तो 5 में मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 55, 55 हुआ। और अब हमको यहाँ से यहाँ अब आना तो फर्स्ट फ्लोर पे ही है, तो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई होके ही आएगा। ये तो ये हमारा रेशियो था, रेशियो लेकिन 5 × 7 तो क्या हो जाएगा 35। और अब यहाँ से डायरेक्ट जंप नहीं करेगा, सेकंड से घोड़ा टूट जाएगा, याद रखिए कंसेप्ट। और यहाँ पे 3 में 7 यानी फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा। अब यहाँ तो नहीं जाएगा ना, यहाँ जाएगा पास जो पड़ेगा, तो 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 × 7 21। आपका ये आंसर आ गया। देखिए 21 35 5। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है जिससे बहुत इजी तरीके से कैसे भी क्वेश्चन होते हैं तो बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। एंड जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्वयं करें और देखिए कैसे। अगर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, यदि ए बी अनुपात 2 संबंधित 3 है एंड बी सी हमारा अनुपात 3 अनुपात 5 है, तो हमें ए बी अनुपात सी का वैल्यू पूछेगा। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एक चीज देखना हमने जो कंसेप्ट बताया था, कंसेप्ट वाले। तो यहाँ पे क्या है, ए बी 2 अनुपात 3 है और बी सी हमारा अनुपात 3 अनुपात 5 है, यानी ये हमारा 2 अनुपात 3 है और ये वाला हमारा बीसी का क्या है 3 अनुपात 5, यानी ये तो हमारा सेम हो गया। तो जब भी ये दोनों सेम, तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट यही था, तो 2 संबंधित जो सेम है तो एक बार लिखेंगे और 5, ये आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको वो अपना ट्रिक, ये तो हमेशा जरूरी नहीं, ये अगर सेम मिल गया, अगर कोई एक अनुपात सेम मिलता है तब तो ठीक से ये सेकंड और इसका फर्स्ट अगर सेम है तो ही ये चलेगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों सेम किए। अगर सेम हो गया तो यहाँ पे इसका सेकंड इसका फर्स्ट सेम हो तो यहाँ पे बी, यहाँ पे ए बी सी, बी वाला पार्ट हो गया, एक बार लिखेंगे, और यहाँ पे 21 35 55 आंसर हो गया। तो ऐसे ये हो गया। लेकिन हमारा अगर सेकंड, ये तो कंसेप्ट हुआ, और सेकंड हमारा क्या है, जैसे मैं ट्रिक बताया था आपको वैसे करने के लिए। कैसे जी, ये ए बी और सी, ठीक है। तो इसके में क्या करना है, सबसे पहले ए बी का अनुपात क्या है 2 अनुपात 3 और बी और सी का अनुपात क्या है 3 अनुपात 5। तो इसके लिए क्या करना, 3 में 5 से मल्टीप्लाई 15, 3 × 5 15, 3 3 का 9, और इसका इससे करेगा क्योंकि डायरेक्ट को देगा तो पैर टूट जाएगा। ओके, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे 6 हो गया। अब ये कैंसिल, 2 से कटेगा नहीं 3 से, हाँ तो ये होगा जैसे 2 से यहाँ पे 3 से कटेगा तो यहाँ पे 2 अनुपात 2 और 3 3 जा 9 और 3 5 जा, ये आ गया 3 2 3। ये आपका कंसेप्ट। अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे अभी करेंगे, देखिए।